बिल्कुल शुरू में जिस दिन डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करी थी, इतना पीछे भी नहीं गया होगा यार। अल्फा की बात जहां शुरू करी थी, यहाँ पे ये बात अल्फा आना शुरू, तो यहीं पे तो बताया था मैंने आगे पीछे। मिला मिला बोलो। अगर एक है तो अल्फा, दो है तो दो अल्फा, तीन है तो तीन अल्फा, सी है तो सी अल्फा। अगर सी में भी अल्फा और एक में भी अल्फा, तुमने ढूंढा भी नहीं। वेरी गुड। बोलना चाहिए ना सर, सी अल्फा आएगा। जोर से बोलते कि सर सुनिए मैंने ढूंढ लिया। अरे बताया नहीं था मैंने, फिर से देखो कसम से यार। एक है तो अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम वन मोल। तो दो होगा तो दो अल्फा, तीन होगा तो तीन अल्फा, तो सी होगा तो सी अल्फा। तो पहले क्यों नहीं ढूंढा है जबकि लिखवाया हुआ है। अब पनिशमेंट देना शुरू करूंगा मैं, समझ गए। हाँ, बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है चीजें। बिल्कुल एकदम पढ़ना आ जाओ। मैंने तीनों को मोबाइल जब्त कर लिया है, अब टेस्ट लेने वाला हूँ 12 तारीख को उनका, उस दिन मोबाइल मिलेगा। अगर वो भी परफॉर्मेंस सही रही तो, अगर परफॉर्मेंस सही नहीं रही तो समझ लो कि तब भी नहीं मिलेगा। 9th वालों का और 7th वालों का। तो इसका क्या हो जाएगा, सी माइनस अल्फा। हाँ, इसलिए सीरियस हो जाइए। तो इसका कितना बनेगा, सी अल्फा टूटा है तो एक से एक बन रहा है, तो सी अल्फा से सी अल्फा बनेगा। ये भी एक से एक बन रहा है तो सी अल्फा से सी अल्फा बनेगा। चलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। एसिड है तो एसिड के लिए के लिखते हैं, बेस होता तो के भी लिखते हैं, और सिंपल लिखना हो तो के इक्विलिब्रियम लिख देते हैं, और कंसंट्रेशन के लिए केसी। सब चीज सेम है तो क्या होता है, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कोएफिशिएंट इन दोनों के एक एक हैं तो पावर इसलिए एक एक रहेगी, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन HA। बस यही तो लिखना था। तो चेक करो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे, Ca। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखी जाती है ना, तो सी अल्फा, सॉरी कंसंट्रेशन सी अल्फा है। ए नेगेटिव की क्या है, ये भी सी अल्फा है, तो डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, वो AH की कंसंट्रेशन क्या है, सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा। सॉल्व करिए इसको, सी स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, सी कॉमन ले लिए, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। एक सी से एक सी कट गया, तो ये के आ गया। बोलो यहां तक आया सबका, लिखिए जल्दी। वो छोटे बच्चों का, हमारा भी टेस्ट है। हाँ आपका भी है, अभी डेट नहीं फाइनल की है। आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। बहुत टाइम दे दिया है मैंने, सरप्राइज टेस्ट भी किसी दिन ले लिया। हाँ, मैंने तो भेजा है PDF, वो आप लोगों को मिला है। उसमें 100 क्वेश्चन है, 1900 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। वीडियो का लिंक कर दो। ठीक है, वो मैं भेजता हूँ।
ट्राई करिएगा, आप लोगों को तो हुआ नहीं है यहाँ पर, हो जाएगा। उससे हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो हमको कराएंगे या डाउट में क्लियर कर लीजिएगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कैसे दिन गुजर जाता है पता नहीं चलता। आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए, वो ही आ रही है। देखिए यही बनेगा। अब इसके अंदर एक अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं हम लोग, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। क्यों ले सकते हैं ऐसा अप्रोक्सीमेशन? इसलिए ले सकते हैं कि अल्फा की मैंने आपको क्या बताया था, वैल्यू कितनी होती है वीक एसिड के लिए, याद है किसी को? अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 0.05 है। तो अगर मैं 1 में से 0.05 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 0.95 आएगा। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते हैं, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर सकते हैं। तो जब ये आएगा तो ये मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। तो यहां से C नीचे ले लीजिए, C को नीचे ले लीजिए, A डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट A बाई C। देखिए यही फॉर्मूला आ गया नहीं, ठीक है। लेकिन ये आपको अब फॉर्मूला ड्राइव करना हो तो ड्राइव कर लीजिएगा, और याद हो तो सीधे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन दो है। पहली वीक एसिड होना चाहिए, दूसरी बोलिए मोनोबेसिक होना चाहिए, जो एक H पॉजिटिव दे। 2 H पॉजिटिव के लिए देने वाले के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, है ना? हाँ, तो उसके लिए फिर बदल जाएगी ना कंसंट्रेशन। चलिए क्यों का भी आंसर दे देता हूं। मान लीजिए मैं H2SO4 लेता हूं, ये 2 H पॉजिटिव देता है। चलो इसकी डेरिवेशन करा देता हूं, दूसरे पेज पे चलता हूं। बल्कि H3 लेता हूं, H3PO4। सब लोग साथ साथ में लिखिए, इसलिए कि कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। एक H पॉजिटिव निकालिए तो क्या बनेगा? H2PO4 माइनस। दूसरा निकालिए, H2PO4 में से फिर एक दूसरा निकालिए तो बनेगा H प्लस HPO4 2 माइनस। जितने H पॉजिटिव निकलते जाएंगे उतना ही माइनस चार्ज बढ़ता जाएगा। H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, ये कई बार कर चुके हैं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चलिए क्वेश्चन भी छोटा सा पूछ लेता हूं जो हम लोग कर चुके हैं।
बताइए फैज, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीनों स्टेप का बराबर होना चाहिए? सब लोग सोचें इस बात को, अगर किसी के दिमाग में आंसर आ रहा हो कुछ तो होता है। तीनों का पहला H पॉजिटिव निकाला, उसके बाद ये बना, फिर इसने दूसरा निकाला, ठीक है, तो ये बना, फिर इसने तीसरा निकाला। ऐसे ही तो निकलेगा, एक निकलेगा, फिर दो निकलेगा, फिर तीन निकलेगा, स्टेप बाय स्टेप निकलेंगे ना। तो इस वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। हर जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो क्या सबका, आपको क्या लगता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबका सेम होगा या डिफरेंट होना चाहिए? आपका लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक में जानना चाहता हूं, कोई बताएगा? इंतजाम बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है? डिफरेंट होगा, बताओ तुम बताओ प्रियंका। बोलो क्या कहता है दिमाग? देखो सिंपल लॉजिक लगाओ, H पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है, इधर देखो, इधर ये न्यूट्रल है, इसमें से H पॉजिटिव निकला, क्या बन गया? H2PO4 नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इससे तुम पॉजिटिव चार्ज वाली चीज निकालना चाह रहे हो, तो निकालने देगा आसानी से? नहीं निकालने देगा, मुश्किल करेगा। समझ में आई बात? तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग हो जाएगा, और उसके बाद नेगेटिव चार्ज अब दो बढ़ गए तो अब और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट आएगा। तो ये K1, K2, K3 तीनों अलग अलग है। एक तो ये बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए, क्यों अलग अलग आ रहे हैं ये भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हर एक के निकलने के बाद दूसरा निकलने में क्या हो जाता है? हाँ, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो प्लस चार्ज वाले को जाने नहीं देगा अपने पास से। क्लियर है ये बात? चलिए जरा इनको ऐड करिए तीनों रिएक्शंस को, तो मुझे बताइए रिएक्शन ऐड करने के बाद क्या है। तीनों रिएक्शन को ऐड करने के बाद क्या हो रहा है? रिएक्शन को ऐड करना मैंने सिखाया था, मैंने कहा था अगर सेम स्पीशीज अपोजिट साइड में हो तो कैंसिल हो जाती है। कौन कौन सी स्पीशीज सेम हैं और कौन कौन सी अपोजिट साइड में है, तो कैंसिल हो जाएगी। देखो यहाँ पे H2PO4 लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे राइट साइड में, ऐड होते वक्त कैंसिल हो जाए। यहाँ पे HPO4 लेफ्ट में है, यहाँ HPO4 राइट में है, कैंसिल हो जाए। तो बचा क्या? जो बचा वो लिख दीजिए, H3PO4 gives rise to HHH3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। ये रिएक्शन आ गया। तो ये बताइए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, K2, K3 तो होगा नहीं, इसका अलग होगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मान लेता हूं K4 है, इसकी वैल्यू इनसे निकाल सकते हो? बोलिए, पढ़ा नहीं, मैंने बताया है क्लास में। इक्वेशन ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होता है, चेक करो जल्दी से। दो रिएक्शंस को इक्विलिब्रियम वाले ऐड करते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होता है, जल्दी जाके चेक करिए। मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये लिखवाया हुआ है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिवाइड हो जाते हैं। नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर बन जाता है। ये तीनों प्रॉपर्टी लिखवाई थी। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने ऐड किया तीन इक्वेशन को, तो तीनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीनों के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, हमेशा यही होगा, दो होते तो दोनों को मल्टीप्लाई करते। अगर ये मैं घटा करता, माइनस करता, तो क्या होता, फिर मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड होता। तो उसको वही नोट, शॉर्ट नोट में लिख लो। अब एग्जांपल नहीं है तो लिख लो, जब रिवाइज करोगे तो याद एकदम से याद रह जाएगा। इफ वी विल सब्ट्रैक्ट, या हिंदी में लिख लो, इफ वी विल सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट माने माइनस करेंगे, देन दे विल बी डिवाइडेड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी डिवाइडेड। चलिए, हो गया सबका, आगे चले। अब आते हैं क्वेश्चन। किसने पूछा था कि 2 देगा या 3 देगा तो फिर फॉर्मूला क्यों नहीं वैलिड होगा, उसको चेक करने जा रहे हैं हम लोग। किसका क्वेश्चन था, भूल गया, तुम्हारा ही था? अच्छा, वेरी गुड। चलो, तो अब चेक करें। चलो, फिर से इसकी कंसंट्रेशन सी ले ली मैंने। किसी को सी से प्रॉब्लम है तो डी ले लेता हूं। सी ले ली, फॉर्मूले में सी लिखी है, इसीलिए। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये 0, ये 0 और ये पूरा रहेगा। क्लियर है? टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे, ये मैं इतनी बार क्यों लिखता हूँ, 0 भी लिख रहा हूँ, इक्विलिब्रियम लिख के आपके दिमाग में छप जाए, वरना मैं सीधा भी तो लिख सकता था। बोलिए, इसीलिए तो लिख रहा हूँ। इसमें टाइम भी लगता है, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं छप रहा है तो फिर फिगर करने की जरूरत है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इसका भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको नहीं दिया है, तो हम अल्फा मान करके चलेंगे बस। तो क्या हो जाएगा, C माइनस सी अल्फा। इसकी कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी इक्विलिब्रियम पे, C माइनस सी अल्फा। सी अल्फा टूट गया, तो ये कितना बनेगा, C अल्फा बनेगा। 1 से 3 बन रहे हैं, तो C अल्फा से 3C अल्फा बनेगा। वहां से 1 से 1 बन रहा था, तो इसलिए C अल्फा से C अल्फा बन रहा था। यहाँ पे 1 से 3 बन रहे हैं, तो 3 गुना बनेगा ना, तो वो ये हो जाएगा 3C अल्फा। ठीक है, और ये PO4 की तरह बनेगा, ये 1 से 1 बन रहा है, तो ये जो है C अल्फा ही बनेगा। ठीक है ना, क्लियर हुई बात? अब जल्दी से लिखो, चलो, के इक्विलिब्रियम लिखो, शाबाश, राइट डाउन के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम, तो ये एसिड है तो के लिख दूंगा मैं। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के ऊपर H प्लस। अब देखो, कोएफिशिएंट इसके आगे 3 है नमीर, तो पावर 3 हो जाएगी। जो कोएफिशिएंट होता है वही पावर होती है। और ये है PO4 3 माइनस, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि इसके आगे 1 है तो ये 1 ही रहेगी, डिवाइडेड बाय H3PO4। इसकी भी आगे 1 है तो 1 रहेगी। बोलो, कोई नई चीज करी मैंने? खाली प्रैक्टिस चाहिए, बार बार करना है, इससे आसान टॉपिक नहीं हो सकता। वही चीजें रिपीट होगी, सेम फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख दीजिए, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, बोलिए, इक्विलिब्रियम पे 3C अल्फा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 3C अल्फा, और उसकी भी पावर 3 है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रखते हैं और फिर जो पावर होती है वो लगा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे C अल्फा,
इसकी पावर 1 है तो 1 ही रहेगी, डिवाइडेड बाय इसकी पावर कितनी है, c माइनस सी अल्फा है तो 1 माइनस अल्फा लिख देता हूँ, c को मैं कॉमन ले ले रहा हूँ। अब जल्दी से जो जो कट रहा है काट दीजिए, क्या आ रहा है ऊपर। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, तो देखो ये वाले c को मैं इस c से काट देता हूँ क्योंकि वो अकेला है। अब खाली इस वाली ब्रैकेट को खोलना है और ये 1 माइनस अल्फा को फिर से मैं क्या ले लूंगा, 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। वही अप्रोक्सीमेशन जो पहले लिया था, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत बहुत छोटी होती है, इसको चाहे तो लिख लीजिए। अल्फा जो होता है वो 1 से बहुत बहुत छोटा होता है, देयरफॉर मैं 1 माइनस अल्फा हो और चाहे 1 प्लस अल्फा हो, दोनों को मैं 1 ले सकता हूं। ठीक है, जहां भी ये परेशान करे वहां पे हम 1 ले लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो क्या हो गया, ये नेक्स्ट फॉर्मूले में मेरे हो जाएगा के ए। अब 3 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 3 तिरके 9, 9 3 27, तो ये हो गया 27। सी की पावर 3 और अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 3। ठीक है, और एक और अल्फा है तो इसको भी इसी में जोड़ देता हूं, तो अल्फा की पावर 4 हो गई। ठीक है, और नीचे नीचे तो 1 है ही है, देख रहा हो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, वैसा ही है फॉर्मूला। बोलो, फॉर्मूला वैसा आया, वैसा कहाँ आया, तो बदल गया फॉर्मूला, चेंज हो गया। चलिए, इसको मैं सॉल्व ही कर देता हूं, जब इतनी मेहनत करी है तो क्या हो जाएगा बोलिए। इसको सबको नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा, के ए डिवाइडेड बाय 27 सी की पावर 3 इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4। यहां से बताइए क्या हो जाएगा, ये के ए सॉरी अल्फा इज इक्वल टू निकालना है ना हम लोगों को, तो अल्फा इज इक्वल टू, या इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाय 27 सी की पावर क्यू। बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, बोलिए क्या लगेगा। जब 2 होता है तो रूट लग जाता है, रूट का मतलब क्या होता है, ये भी बताना पड़ेगा, बताइए। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो यहाँ पे 4 था ना, तो ये जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये पावर 1/4 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया। ये फॉर्मूला बनेगा अल्फा का इसके लिए। तो आपसे कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं, 2 के लिए भी बना सकते हैं, बजाई बेसिक के लिए। ठीक है, चलिए गुड। तो होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसका आप बनाएंगे। दो, चलो अभी मोनो बेसिक का देता हूं, मोनो बेसिक BOH। क्या करेगा, ये वीक बेस है तो क्या करेगा, B बोलिए पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसमें ब्रेक हो जाएगा। इसकी भी प्रॉपर्टी क्या क्या है, एक तो मोनो बेसिक है, दूसरा क्या है, वीक है। फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, अल्फा का वही वाला, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी फुल कर रहा है C, लेकिन बेस है तो यहाँ क्या लिख दूंगा, के। ये फॉर्मूला चेक करिएगा अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये क्वेश्चन करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट के, हैं
नाम से। तो क्या दी हुई है के की वैल्यू बोलिए 1.8 इंटू 10 की पावर -5, ये वैल्यू दी हुई है। तीसरा क्या दिया हुआ है, और भी कुछ दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर का कोई काम नहीं है वैसे, 298 केल्विन, ठीक है। तीसरी कंसंट्रेशन दी हुई है, कंसंट्रेशन का काम है। कितनी दी हुई है 0.1 मोलर, यानी 10 की पावर -1 मोलर। और निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी यही तो निकालना है। बस निकालिए, 1 मिनट में निकाल के सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ आपको पता है, निकालना है। वही चेक करना है। ये कैसा एसिड है, मोनो बेसिक। एक ही H पॉजिटिव से निकालना है तो मोनो बेसिक हो गया। दूसरा क्या वीक है, यस वीक एसिड है। तो इसका मतलब अल्फा निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, क्या वो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, दौड़ के लगेगा। ये फॉर्मूला लग जाएगा, अल्फा आ जाएगा। करना क्या, वैल्यू रखिए और आंसर पाइए। करिए 1.8, ऐसा करिए, इसको 1.6 कर लीजिए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आ गया ना सर, क्या 1.8 ही है। हो गया, वैल्यू ही तो रखनी है। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू ऊपर रखिए, क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -1। इसको सॉल्व करना है। तो बोलिए, ये डेसिमल को मैं हटा देता हूं, इधर ले आता हूं, तो पावर क्या हो जाएगी, बोलिए 16 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगी। और नीचे वाली पावर को, नीचे वाले को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलिए +1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, ये हो गया 4 अंडर रूट, एक कम हो जाएगा तो 10 की पावर -5 आ गया। अब -5 में से 4 इंटू 10 की पावर -2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 0.1 रह जाएगा। ये हो जाएगा, चाहे इसको जो है वो 3 कर दीजिए तो ये 10 हो जाएगा अंदर वाला। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा आपको ख्याल रखना। बाकी कुछ भी नहीं है यार, 3 वैल्यू है फॉर्मूले में, 2 आपको दी है, तीसरी निकालनी। कोई दिक्कत हो रही है एनी डाउट? यहाँ पे मैंने ये ना, तो ये मैंने डेसिमल इधर ले आया ना, तो 16 कर दिया, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी ना इसकी। हाँ, और 10 की पावर -1 को ऊपर ले गया तो 10 की पावर वो +1 हो जाएगी। नीचे से ऊपर ले आते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, चाहे ऊपर से नीचे लाएं चाहे नीचे से ऊपर लाएं। और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो -6 +1
इज इक्वल टू -5, तो ये -5 ठीक है। और 10 की पावर -5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, बोलिए। 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -1। तो ये -2 जो 2 बार रिपीट होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा, 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1 ही तो 0.1 होता है। क्लियर होगी बात। चलिए एक क्वेश्चन ये वाला अपने आप करके दिखाइए। देखिए, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्सिल आयन in 0.01 मोलर solution of NH3। क्लियर। OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हमको फाइंड करनी है, ठीक है। अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.01 मोलर, ठीक है। इसका Kb भी दिया हुआ है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बेसिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो चाहे कहें, ये वो दिया हुआ है। इसको भी चलिए 1.8 लेते हैं, 1.8 चलो 1.8 ले 1.6 लेके करते हैं। 6 इंटू 10 की पावर -5। वो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं खाली दे रहा हूँ, करिए इसको। अमोनिया से OH नेगेटिव कैसे मिलेगा, क्यों नहीं। अमोनिया से OH नेगेटिव कैसे मिलेगा, किसी के दिमाग में है। अमोनिया क्या करेगा, पानी में ही तो रिएक्शन होगा, है। तो जब पानी में रिएक्शन होगा तो अमोनिया क्या करेगा, NH3 का जो लोन पेयर है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, कल ही दिखाया था। और वाटर किसमें ब्रेक होता है, H2O, हमें मालूम है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। H पॉजिटिव जो होता है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है 1s वाला, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। कैसे देगा, यहां पे बताता हूं। ये है मेरा NH3, इसके पास है लोन पेयर, H पॉजिटिव आया अपना खाली ऑर्बिटल लेकर के अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, और इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया। तो जब लोन पेयर देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, और बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, NH4+, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, N, अब ये हो जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल, H H H H, पहले था पिरामिडल, बनने के बाद हो गया टेट्राहेड्रल। इसके ऊपर एक प्लस था, ऐसे लिख लो, वैसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ये लिख लो, ठीक है। ये रिएक्शन फिर क्या बनेगा, है NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ये रिएक्शन हुआ। यहां से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन तो आया। किसी का आंसर अल्फा का निकालिए, निकालिए जल्दी से। अल्फा, अच्छा पहले सबसे पहले हमें ये सोचना है
कि क्या मैं अल्फा वाला ओसवाल्ड लॉ वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकता हूँ, नहीं लगा। तो उसको लगाने के लिए हमको क्या क्या कंडीशन चाहिए? एक तो मोनो बेसिक हो, और बेस है तो मोनो एसिडिक हो, यानी एक आयन देता हो, है ना, पर मॉलिक्यूल एक आयन देता हो। दूसरा वीक होना चाहिए, तो ये वीक भी है, दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। वीक बेस भी होता है अमोनिया, और दूसरा मोनो, ये क्योंकि बेस दे रहा है तो इसको बोलते हैं मोनो एसिडिक। ठीक है, हाँ। तो ये यानी यहाँ पे मेरा ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट क्लास काम करेगा, Kb बाय सी इज इक्वल टू एल्फा। ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि बेस के लिए तो Kb लिखूंगा, एसिड के लिए होता तो Ka लिखता। तो ये लिख दीजिए, वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 1.6 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय ये क्या है, 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2, तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -6, और ये ऊपर जाकर के 10 की पावर +2। ठीक है, तो अब इसको हो गया 4 इंटू 10 की पावर -6 और +2, तो -4 आ गया। ठीक है, 4 की वैल्यू 2 इंटू 2 तो 1 2 बार आ गया, और ये 10 की पावर -4 तो 10 की पावर -2 बार आ गया। ये अल्फा की वैल्यू आ गई, और कितनी आई, 0.02। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, अल्फा की वैल्यू 0.05 से हमेशा या तो बराबर या कम होगी। ठीक है, तो देखो कम आ गई। ठीक है, इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सिंपल, बस रिवाइज करके दिमाग में बिठा लेना है। लिख लिया बेटा? चलो, कहाँ बेटा 16 है? अच्छा सॉरी, हाँ गुड, 4 इंटू 4 है। ये क्या है, तो तुमने क्यों नहीं बताया फैज, तुम भूल गए थे क्या? सर याद आया, फिर बताया क्यों नहीं? सबका गलत हो रहा है, जो लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे। आंसर नहीं बेटा, आंसर तुम्हारा हुई थी, हाँ, तो आपको भी करेक्ट करना चाहिए था। तो यहाँ क्या आएगा, और लोग जो है उनका भी करेक्ट हो जाए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको कर दीजिए, बस ये आपको खुद करना है। H2O ने H2O के साथ रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद बनाया H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। इसका सबका नाम याद होना चाहिए, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन। लिख दिया, इसका के इक्विलिब्रियम लिखिए। चलिए यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करके जब ये करता है, रिएक्शन देता है, इसको बोलते हैं, इसका स्पेशल नाम है ऑटो प्रोटोलिसिस। ठीक है, ऑटो प्रोटोलिसिस। क्या आया के इक्विलिब्रियम? अच्छा ये तो सबको पता है ना, कई बार बता चुका हूं कि H पॉजिटिव लिखो चाहे H3O पॉजिटिव लिखो, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है ना, H पॉजिटिव और H3
O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, दोनों एक ही चीज होती है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और नीचे H2O, इसकी पावर 2 कर देता हूं, 2 बार है तो पावर 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं K इक्विलिब्रियम इज इनटू H2O की पावर 2 इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव। किसी को इसमें लिखने में ऐतराज है मेरे? किसी को लिखने में एनीवन? कोई डाउट हो इसके अंदर? खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले आया। अगर वाटर सॉल्वेंट हो, वाटर में रिएक्शन हो रहा हो, उन सब में हम लोग क्या करते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं मानते हैं कि इसकी कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। तो ये भी वैल्यू कांस्टेंट है। और देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, इसीलिए टॉपिक करवाया है शुरू मैंने। और ये भी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इन दोनों से मिल करके एक नया कांस्टेंट बनता है, उस कांस्टेंट का नाम है KW। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर। वही इक्विलिब्रियम है, एक वाटर का हो गया, एक एसिड का हो गया, एक बेस का हो गया, एक कंसंट्रेशन का हो गया, एक प्रेशर का हो गया, इसका नाम क्या है, KW। तो KW की वैल्यू क्या है, मैंने देखो हाइड्रोनियम आयन की जगह पर अब H प्लस लिख दिया है ताकि आप लोगों को दोनों बातें याद रहें। और एट बोलिए 298 डिग्री 298 केल्विन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों में से जो चाहे बोलो। KW की जो वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली देखी है वो 10 की पावर -14 देखी। ठीक है, इस KW का नाम क्या है? KW को प्यार से हम लोग बुलाएंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर भी आप कह सकते हैं, तो भी चलेगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात के बाद ये हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का डिस्कशन शुरू हो जाता है। इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। ठीक है, आज करने का दिल कर रहा है क्या है? चलो 1:45 हो गए।